नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अतुल शाही। आज का वीडियो संस्कृत शिक्षण प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी के कमेंट्स हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए कमेंट्स की अपेक्षा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत शिक्षण प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम। आज का पहला प्रश्न, मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? विकल्प क राष्ट्रभाषा हिंदी, विकल्प ख मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, विकल्प ग आंग्ल भाषा और विकल्प घ हिंदी और अंग्रेजी भाषा। आंसर है विकल्प ख मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। अगला प्रश्न, व्याकरण को सर्वप्रथम शब्दानुशासन किसने कहा है? विकल्प क अत्रि ने, विकल्प ख पतंजलि ने, विकल्प ग कात्यायन ने और विकल्प घ वशिष्ठ ने। उत्तर है विकल्प ख पतंजलि ने। अगला प्रश्न, भारत में देवभाषा किसे कहा गया है? विकल्प क संस्कृत को, विकल्प ख पाली को, विकल्प ग प्राकृत को और विकल्प घ पाली और प्राकृत दोनों को। उत्तर है विकल्प क संस्कृत को। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के संस्कृत ज्ञान को व्यापक और प्रभावशाली बनाने में सहायक नहीं है? विकल्प क श्लोकों तथा सूक्तियों पर आधारित अंताक्षरी, विकल्प ख कहानी लेखन, विकल्प ग संस्कृत श्लोकों का मौन पाठ और विकल्प घ वाद विवाद प्रतियोगिता। उत्तर है विकल्प ग संस्कृत श्लोकों का मौन पाठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर से उत्तम वर्ण भेद है? विकल्प क ह्रस्व, विकल्प ख कंठ्य, विकल्प ग प्लुप्त और विकल्प घ मूर्धन्य। ये चारों उत्तर जो हैं ये गलत हैं। इसका जो उत्तर होगा वह होगा अनुदात्त। अगला प्रश्न, कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है, अर्थात उस वर्ण को बोलने में ओठ नहीं चिपकते हैं? विकल्प क प, विकल्प ख उ, विकल्प ग ब और विकल्प घ ल। उत्तर है विकल्प घ ल। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि का विकास कहाँ हुआ? विकल्प क भारत में, विकल्प ख इंग्लैंड में, विकल्प ग फ्रांस में और विकल्प घ यूनान में। उत्तर है विकल्प ग फ्रांस में। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा में कितने स्वर वर्ण हैं? विकल्प क 12, विकल्प ख 13, विकल्प ग 21 और विकल्प घ 25। उत्तर है विकल्प ग 21। अगला प्रश्न, मुनित्रय के नाम से किसे पुकारा जाता है? विकल्प क धन्वंतरि भृगु एवं कश्यप को, विकल्प ख भारद्वाज अत्रि एवं कश्यप को, विकल्प ग यास्क पतंजलि एवं पाणिनि को और विकल्प घ पतंजलि कात्यायन एवं पाणिनि को। उत्तर है विकल्प घ पतंजलि कात्यायन एवं पाणिनि को। अगला प्रश्न, वात्स्यायन की रचना का क्या नाम है? विकल्प क अष्टाध्यायी,
विकल्प ख कामसूत्र, विकल्प ग जयमंगल और विकल्प घ धर्मसूत्र। उत्तर है विकल्प ख कामसूत्र। अगला प्रश्न, भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? विकल्प क विश्लेषण, विकल्प ख संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ाना, विकल्प ग अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना और विकल्प घ शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना। उत्तर है विकल्प ग अनुवाद एवं व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना। अगला प्रश्न, संस्कृत के मूल्यांकन हेतु प्रश्न कैसे होने चाहिए? विकल्प क वस्तुनिष्ठ, विकल्प ख लघु उत्तरीय, विकल्प ग निबंधात्मक और विकल्प घ तीनों का समन्वित रूप। उत्तर है विकल्प घ तीनों का समन्वित रूप। अगला प्रश्न, नाटक किस श्रेणी का काव्य है? विकल्प क श्रव्य काव्य, विकल्प ख दृश्य काव्य, विकल्प ग दृश्य और श्रव्य काव्य और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ग दृश्य और श्रव्य काव्य। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? विकल्प क कात्यायनी, विकल्प ख यास्क, विकल्प ग पतंजलि और विकल्प घ पाणिनि। उत्तर है विकल्प घ पाणिनि। अगला प्रश्न, तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के अनुसार अधोलिखित में से कौन सा शिक्षा का अंग नहीं है? विकल्प क स्वर, विकल्प ख बल, विकल्प ग यज्ञ और विकल्प घ वर्ण। उत्तर है विकल्प ग यज्ञ। अगला प्रश्न, व्याघ्री यथा हरेत पुत्रान् द्रष्टाभ्याम न च पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम तदद्वर्णान् प्रयोजयेत। उक्त श्लोक के रचयिता कौन हैं? विकल्प है विकल्प क वशिष्ठ, विकल्प ख पाराशर, विकल्प ग पाणिनि और विकल्प घ मांडव्य। उत्तर है विकल्प ग पाणिनि। अगला प्रश्न, संस्कृत में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? विकल्प क प्रत्यय के आधार पर, विकल्प ख विश्लेषण के आधार पर, विकल्प ग कारक के आधार पर और विकल्प घ भाववाच्य से। उत्तर है विकल्प क प्रत्यय के आधार पर। अगला प्रश्न, दुष्यंत किस श्रेणी का नायक है? विकल्प क धीरोदात्त, विकल्प ख धीरोदत्त, विकल्प घ यहाँ पे विकल्प ग होना चाहिए धीर प्रशांत और विकल्प घ धीर ललित। उत्तर है विकल्प घ धीर ललित। अगला प्रश्न, धातु पद से जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं? विकल्प क तद्धित प्रत्यय, विकल्प ख स्त्री प्रत्यय, विकल्प ग कृत प्रत्यय और विकल्प घ उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प ग कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न, संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? विकल्प क 8, विकल्प ख 10, विकल्प ग 4 और विकल्प घ 3। उत्तर है विकल्प क 8 विभक्तियां। आप सभी को पता है कि संस्कृत का जो रूप चलता है शब्द रूप, उसमें प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति होती है। तो ये 7 विभक्तियां हो गई और लास्ट में संबोधन होता है, इसलिए 8 विभक्तियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, अपाद पद संतानो गद्यम, गद्य की यह परिभाषा किसकी है?
विकल्प क आचार्य विश्वनाथ की, विकल्प ख आचार्य मम्मट की, विकल्प ग आचार्य दंडी की और विकल्प घ भरत मुनि की। उत्तर है विकल्प ग आचार्य दंडी की। अगला प्रश्न, आजकल सभी देशों में गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है? विकल्प क अनुवाद विधि, विकल्प ख पाठ्यपुस्तक विधि, विकल्प ग हर्बाल्टीय विधि और विकल्प घ व्याख्या विधि। उत्तर है विकल्प घ व्याख्या विधि। अगला प्रश्न, संस्कृत वर्णमाला में कितने व्यंजन वर्ग हैं? विकल्प क 21, विकल्प ख 25, विकल्प ग 39 और विकल्प घ 37। उत्तर है विकल्प ख 25। अगला प्रश्न, संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? विकल्प है विकल्प क 25, विकल्प ख 37, विकल्प ग 63 + 1 = 64 और विकल्प घ 62 + 1 = 63। उत्तर है विकल्प ग 63 + 1 = 64। अगला प्रश्न, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेष शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? विकल्प है विकल्प क तद्धित प्रत्यय, विकल्प ख स्त्री प्रत्यय, विकल्प ग कृत प्रत्यय और विकल्प घ उपरोक्त सभी। उत्तर है विकल्प क तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न, अनुवाद का सर्वोत्तम रूप है? विकल्प क शब्दशः अनुवाद, विकल्प ख मर्मानुवाद या छायानुवाद, विकल्प ग तथ्यानुवाद और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ग तथ्यानुवाद। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सी नाटक शिक्षण विधि नहीं है? विकल्प क आदर्श नाट्य विधि, विकल्प ख व्याख्या विधि, विकल्प ग अभिनय विधि और विकल्प घ भाष्य विधि। उत्तर है विकल्प घ भाष्य विधि। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप साहित्यिक नहीं है? विकल्प क निबंध लेखन, विकल्प ख संभाषण, विकल्प ग संसद या संयुक्त राष्ट्र महासभा की अनुकृति और विकल्प घ अल्प अंत्याक्षरी। उत्तर है विकल्प ग संसद या संयुक्त राष्ट्र सभा की अनुकृति। अगला प्रश्न, अनुवाद शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विकल्प क पुस्तक विधि, विकल्प ख द्विभाषीय विधि, विकल्प ग तुलनात्मक एवं अनुकरण विधि और विकल्प घ इनमें से कोई नहीं। उत्तर है विकल्प ग तुलनात्मक एवं अनुकरण विधि। अगला प्रश्न, सहपाठ्यक्रमीय क्रियाकलापों का क्या उद्देश्य होता है? विकल्प क शारीरिक विकास, विकल्प ख मानसिक विकास, विकल्प ग व्यक्तित्व का विकास और विकल्प घ शारीरिक मानसिक एवं व्यक्तित्व का विकास। उत्तर है विकल्प घ मानसिक शारीरिक एवं व्यक्तित्व का विकास। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि का विकास कब हुआ? विकल्प क 1901 में, विकल्प ख 1801 में, विकल्प ग 2001 में और विकल्प घ 1886 में। उत्तर है विकल्प ख 1801 में। अगला प्रश्न, अधोलिखित में वार्षिक परीक्षा प्रणाली का दोष नहीं है?
विकल्प क संयोग पर आश्रित, विकल्प ख ज्ञान की अपेक्षा परीक्षा को महत्व, विकल्प ग दीर्घकाय प्रश्न और विकल्प घ प्राप्तांक से योग्यता का मूल्यांकन। उत्तर है विकल्प ग दीर्घकाय प्रश्न। परीक्षा प्रणाली की एक विशेषता होती है कि सूक्ष्म अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घकाय या अधिक उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। तो बाकी 3 जो है वो दोष हैं और दीर्घकाय ये उसकी विशेषता है, इसलिए ये इसको दोष के अंतर्गत नहीं रख सकते। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा की परीक्षा के लिए उपयुक्त परीक्षा प्रणाली कौन सी है? विकल्प क मौखिक परीक्षा प्रणाली, विकल्प ख लिखित परीक्षा प्रणाली, विकल्प ग लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा प्रणाली और विकल्प घ शास्त्रार्थ। उत्तर है विकल्प ग मौखिक एवं लिखित दोनों परीक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सी प्रविधि नहीं है? विकल्प क विचार गोष्ठी, विकल्प ख वाद विवाद, विकल्प ग विवेचन और विकल्प घ भाषा प्रयोगशाला विधि। उत्तर है विकल्प घ भाषा प्रयोगशाला विधि। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा सुझाव राधा कृष्णन आयोग द्वारा दिया सुझाव नहीं है? विकल्प क सभी विश्वविद्यालयों में 3 व्यक्तियों की एक परीक्षा परिषद बनाई जाए, विकल्प ख वस्तुनिष्ठ एवं प्रगतिशील परीक्षणों का निर्माण किया जाए, विकल्प ग आंतरिक परीक्षणों का मूल्यांकन श्रेणी में हो, प्राप्तांकों में नहीं, और विकल्प घ वर्षांत में परीक्षा का विधान किया जाए। उत्तर है विकल्प ग आंतरिक परीक्षाओं का मूल्यांकन श्रेणी में हो, प्राप्तांकों में नहीं। अगला प्रश्न, अभिक्रमित अध्ययन स्वानुदेशन विधियों को स्पष्ट करने वाला एक व्यापक प्रत्यय है, यह परिभाषा किसकी है? विकल्प है विकल्प क फ्रेंड स्टीफेल की, विकल्प ख सुशांत सार्केल की, विकल्प ग लाइनर की और विकल्प घ डी.एस. बुक की। उत्तर है विकल्प घ डी.एस. बुक की। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा के शब्द तत्सम या तद्भव रूप में किस भाषा में नहीं पाए जाते हैं? विकल्प क तमिल, विकल्प ख लैटिन, विकल्प ग तेलुगु और विकल्प घ मलयालम। उत्तर है विकल्प क तमिल। अगला प्रश्न, मूल्यांकन प्रणाली के पाठ्यसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? विकल्प है विकल्प क उद्देश्य, विकल्प ख कथोपकथन, विकल्प ग पाठ्य बिंदु और विकल्प घ छात्र से कार्य। उत्तर है विकल्प ख कथोपकथन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है? विकल्प क परा, विकल्प ख पश्यन्ति, विकल्प ग वैखरी और विकल्प घ उत्तमा। उत्तर है विकल्प घ उत्तमा। अगला प्रश्न, निरुक्त किसकी रचना है? विकल्प है विकल्प क पाणिनि की, विकल्प ख पतंजलि की, विकल्प ग साकल्य की और विकल्प घ यास्क की। उत्तर है विकल्प घ यास्क की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से उत्पन्न भेद नहीं है? विकल्प है विकल्प क तालव्य, विकल्प ख मूर्धन्य, विकल्प ग दंत और विकल्प घ प्लुत। उत्तर है विकल्प घ प्लुत। तो यह था संस्कृत शिक्षण प्रश्न पत्र से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के प्रश्न लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।